JNPT हाईवे आज की तारीख में मौत का शिकंजा बन चुका है। इस हाईवे पर अब तक कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इस हाईवे पर कंटेनर यार्ड्स की संख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण भारी वाहनों की आवाजाही बड़ी मात्रा में हो रही है और अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में भारी वाहन धारक छोटे वाहन धारकों को अनदेखा कर रफ्तार से गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके शिकार स्थानीय लोग हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुलेखंड के रहने वाले योगेश पाटिल नामक युवक के साथ सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें योगेश को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हालांकि इसकी जिम्मेदारी सिडको, JNPT, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन की थी, क्योंकि JNPT हाईवे पर अवैध तरीके से वाहन पार्किंग की जाती है, जिसकी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी जानबूझकर अनदेखा करती है और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। योगेश पाटिल के साथ हुई दुर्घटना उसी का एक जीता जागता उदाहरण है, मगर अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को गंभीरता से लिए बिना सिडको, JNPT, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस ने योगेश पाटिल मामले में अपने हाथ झटकने चाहे। हालांकि इससे पहले भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय करने के संदर्भ में सिडको, JNPT, हाईवे अथॉरिटी और पुलिस तथा लोक प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और अब योगेश पाटिल मामले ने उस पर मोहर लगा दी कि सिडको, JNPT और हाईवे अथॉरिटी तथा हाईवे पुलिस लोगों की जान को लेकर कितनी लापरवाह है। इन सभी प्रबंधनों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने तथा पीड़ित योगेश पाटिल को मुआवजा मिले, इस मांग को लेकर विधायक विवेक पाटिल ने पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में साफ चेतावनी दी कि पीड़ित योगेश पाटिल को अगर संबंधित प्रशासनों द्वारा मुआवजा नहीं मिला तो JNPT हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। विधायक विवेक पाटिल द्वारा दी गई इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सिडको, JNPT, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए सहमति दर्शाते हुए सोमवार तक का वक्त मांगा, जिसके बाद इसकी जानकारी देने के लिए मुलेखंड गांव में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता विधायक विवेक पाटिल कर रहे थे, तो इस बैठक के लिए शेका पक्ष के उरण तालुका सचिव महादेव घरत, उरण सामाजिक संगठन के अध्यक्ष सुधाकर पाटिल, उत्कर्ष समिति के अध्यक्ष गोपाल पाटिल, पंचायत समिति सदस्य माया पाटिल, पूर्व सदस्य महेश मात्रे आदि सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारी तथा मुलेखंड ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बैठक को संबोधित करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने पुलिस उपायुक्त के साथ हुई बैठक का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों की भावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रबंधन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, सिडको और JNPT ने सोमवार तक का वक्त मांगा है। अगर सोमवार तक मुआवजे की रकम का ऐलान नहीं हुआ तो NH4B और NH54 इन दोनों हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। या अपघातामध्ये योगेश पाटिलांचा जो एक पाय गेलेला आहे, दुसऱ्या पायाला सुद्धा धोका निर्माण झालेला आहे आणि बरीचशी मंडळी आपल्यापैकी पनवेलच्या बैठकीला हजर होते। आता तालुक्यातही काही प्रतिनिधी प्रत्येक गावचे आपण या ठिकाणी बोलवलेले आहेत। त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की त्या DCP ऑफिसला जी बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये आपण मागणी केली ते सर्वानुमते की योगेशचा दवाखान्याचा खर्च आणि त्याचबरोबर दवाखान्यात घरी आल्यानंतर पाय गेल्यामुळे तो काम करू शकणार नाही, म्हणून त्याला कायमच आयुष्यभर चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न राहावं म्हणून काही रक्कम आपण त्याला देऊन मग ती रक्कम बँकेत अगर योग्य ठिकाणी गुंतवून त्याला दरमहा कसं 8-10 रुपयाचं उत्पन्न मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न करून आपण ती एक साधारणपणे 15-1 लाखापर्यंत त्या ठिकाणी शासकीय यंत्रणेला मला एवढी रक्कम ह्याच्या निमित्तानं जमवून द्या आणि म्हणून सोमवारपर्यंतची आपण त्यांना मुदत देणार आहोत। जर सोमवारपर्यंत त्यांचं जर काय झालं नाही तर आपल्याला त्या ठिकाणी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल। सोमवारपर्यंत आपण बैठकीची तारीख दिली आहे। गोपाळ पाटलांनी सांगितल्याप्रमाणे उद्या JNPTच्या व्हाईस चेअरमन बरोबर त्या ठिकाणी एक बैठक GTIच्या नोकरभरती संदर्भातली आहे। त्या ठिकाणी आम्ही शुक्रवारपासून रस्त्यावर येऊन प्रत्येक गाव हा रस्त्यावर येईल आणि JNPT मधली कुठलीही वाहतूक NH4B असेल की NH54 जो आपला उरण पनवेल जुना रस्ता आहे तो रस्ता असेल, या दोन्ही रस्त्यावर कुठल्या प्रकारची वाहतूक आम्ही करू देणार नाही। श्री पाटिल ने आगे यह भी कहा कि योगेश पाटिल के साथ हुए इस हादसे के लिए जिम्मेदार प्रबंधनों से मुआवजे की रकम जरूर वसूली जाएगी, मगर हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी कुछ रकम जमा करें ताकि योगेश पाटिल का जीवन कुछ हद तक सुखकर हो। तर त्याच्यामुळे आपण जरी सोमवारपर्यंत मुदत दिलेली असली तरी आपल्याला उद्यापासूनच उद्या योगेशच्या खात्यावर उद्या संध्याकाळपर्यंत
त्यांचे काय 2.5 लाख रुपये आहेत, आपले 2.5 त्यांचे काय 2-2.5 म्हणजे जवळजवळ 4 लाखाच्या पुढे 4-4.25 लाखापर्यंत उद्या योगेशच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होणार आहेत। त्याच्यामुळे आज जे दवाखान्याचा खर्च आहे तो खर्चाचा प्रश्न निश्चितपणे सोडवण्यामध्ये तुमच्या एकीमुळे आपण यशस्वी झालेले आहोत हे सांगायला मला निश्चितपणे या ठिकाणी अभिमान वाटतो। इस अवसर पर अन्य गणमान्यों ने भी अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए योगेश पाटिल के परिवार को हर प्रकार का सहयोग देने की बात कही। इस दौरान मनोहर शेठ भोईर, माया पाटिल, मयूर सुतार, महेंद्र घरत, मार्कंड नाखवा, भालचंद्र म्हात्रे, जितेंद्र घरत, आत्माराम पाटिल, हरेश म्हात्रे, राकेश म्हात्रे, सुभाष पाटिल आदि दानशूर व्यक्तियों द्वारा पीड़ित योगेश पाटिल को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।